हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाई की। ये नाइन्थ वीडियो है हमारा इडोम फ्रेजेस का, जो हम अपकमिंग एडीआरई 2.0 एग्जाम को फोकस करते हुए करा रहे हैं। इसके बाद सिर्फ एक ही वीडियो दूंगा मैं इडोम फ्रेजेस का, उसके बाद आपका इडोम फ्रेजेस कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 10 वीडियो इडोम फ्रेजेस के रहेंगे और होपफुली इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करा दूंगा। एक सप्ताह मान के चलिए, 7 दिन के भीतर आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का भी कुछ कुछ करा दूंगा, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उनका। और साथ ही साथ अगर आपने असम जीके वाले सेक्शन को नहीं देखा है तो जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में असम जीके का भी सेक्शन चल रहा है। ज्योग्राफी क्या, जैसे नेशनल पार्क हो गया, किस किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, ज्योग्राफी का भी बना के रखा है मैंने। उसके बाद जनरल साइंस का भी बना के रखा है, तो वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है एडीआरई के लिए। सिर्फ आपके पास कितने दिन है, 15 को एग्जाम है, 15 सितंबर को। तो आज हो गया है 22 अगस्त, तो काफ़ी कम दिन बचे हैं, लगभग 20-22 दिन का समय बचा है। तो चलिए, होपफुली आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए 198 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये इडोम है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब, इसका मतलब होता है ना कि व्यर्थ पछताना टाइप का। ठीक है, पछतावा हो रहा है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए, जैसे मिल्क गिर गया तो क्या फायदा है। ठीक है, तो इसीलिए क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब व्यर्थ पछताना। तो मीनिंग यहाँ पे क्या कह रहा है, मीनिंग यहाँ पे है रिग्रेट इन वैन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन। जो हो गया वो फिर से ठीक नहीं किया जा सकता, उसके लिए रिग्रेट करना। ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। चलिए 199 पे आ जाते हैं। फेदर इन कैप। ठीक है, फेदर इन कैप, फेदर इन कैप मतलब एक और उपलब्धि आपके साथ जुड़ जाना, एक और मतलब आपका एडिशन हो जाना कि और एक सक्सेस आ गया मेरे झोली में। ठीक है, उस तरह से फेदर इन द कैप मतलब कैप में आपका, सोचिए ना कि कैप है, टोपी में एक और फेदर ऐड होना, मतलब ये सीधा यही दर्शाता है कि एक और ऐड होना माने सक्सेस और एक उपलब्धि हासिल होना। तो मीनिंग क्या है, मीनिंग है एडिशनल सक्सेस, माने एक और सक्सेस। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर तो मतलब इसका मीनिंग होता है, जैसा जो कठिन परिस्थिति होता है ना, विषम परिस्थिति, उसका लाभ उठाना टाइप का। ठीक है, किसी का कठिन परिस्थिति का लाभ उठाना। तो मीनिंग भी देखिए क्या है, मैंने तो समझा दिया इसका मतलब, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो यहाँ है टू मेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, तो दूसरों के प्रॉब्लम का एडवांटेज उठाना। ठीक है, अब देखिए ना, फिश वाटर में ट्रबल हो रहा है मतलब दूसरा ऐसे, मतलब याद करके रखिए। ठीक है, एक इमेजिन कीजिए, उसके बाद ये कर लीजिए। तो ये वही मैं बोल रहा था कि यहाँ क्या है कि मैंने दूसरों के जो समस्याएं हैं उससे लाभ उठाना आपको। ठीक है, तो आ जाते हैं 201 पे। 201 क्या कह रहा है, गेट डाउन टू, गेट डाउन टू। तो इसका मीनिंग क्या है, काम को स्टार्ट करना सीरियस वे में। ठीक है, कोई भी सीरियस वे में काम को मतलब सिंसियरली स्टार्ट करना। ठीक है, तो यही है, यहाँ भी मीनिंग वही है। मीनिंग क्या कह रहा है कि टू अटेंड और टू वर्क, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। ठीक है, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। तो ये किसका मीनिंग है, गेट डाउन टू। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, 202 है, 202वां नंबर। इन दी लॉन्ग रन। इन दी लॉन्ग रन तो आपने काफी बार सुना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अनंत। ठीक है, लॉन्ग रन में नहीं बोलता आदमी, अनंत काल में, लंबे समय के लिए। तो मीनिंग है अल्टीमेटली। ठीक है, मीनिंग क्या है, अल्टीमेटली, अनंत। चलिए 203 पे आ जाते हैं। सी पिंक एलिफेंट। देखिए, सुन के ही लग रहा है क्या पिंक एलिफेंट होता है, क्या नहीं होता है ना। तो पिंक एलिफेंट नहीं होता है तो मतलब पिंक एलिफेंट सी का ना मतलब क्या, तो ऐसा कुछ देखना जो है नहीं वास्तविक तौर पे। ठीक है, हेलोजिनेशन टाइप का। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि इसका सी पिंक एलिफेंट मतलब, जब आदमी बहुत ज्यादा नशा कर लेता है ना, तो कुछ ऐसा चीज देखता है जो
रियलिटी में है ही नहीं, ठीक है। तो वास्तव में ना हुआ ऐसा चीज देख लेना, अत्यधिक नशा, बहुत ज्यादा नशा करने पे, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई हो जाइएगा ना आप, तो उसके बाद आपको मतलब सी पिंक एलिफेंट इस तरह से करके याद कर लीजिए। सी पिंक एलिफेंट मतलब बहुत ज्यादा नशा करने के बाद ऐसी चीजों को देखना जो वास्तव में रियल लाइफ में है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है स्टील अ मार्च। स्टील अ मार्च मतलब चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना किसी से, इसका मीनिंग होता है मतलब चोरी चुपके किसी का से लाभ प्राप्त कर लेना। देखिए मीनिंग क्या है, मीनिंग है टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स, ठीक है, सेम चीज जो मैंने बोली वही बोल रहा है ये भी। चलिए 205 नंबर पे आते हैं। ये क्या है, स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड मतलब क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो रहा है, ठीक है, वीडियो इसलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है कि एकदम और फ्रेजेस थोड़े ज्यादा हैं। मैं टारगेट चल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आते आते मैं 250 कंप्लीट कर दूं और आपका एकदम फ्रेजेस बंद कर दूं। उसके बाद और पढ़ने का मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पढ़िएगा। तो देखिए पढ़ने का तो बहुत पढ़ लीजिएगा, आएगा नहीं आएगा तो 250 करा रहा हूँ, 250 करके जाइए, आएगा मैं बोल रहा हूँ इसमें से ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा फेथ रखिए, 250 करा के जा रहा हूँ और इसी को बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए तो हम लोग क्या बोल रहे थे, स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड मतलब क्या होता है कि घमंडी टाइप का, ठीक है। देखिए मीनिंग क्या कह रहा है, मीनिंग क्या रहा है, ग्रैंड ओपिनियन ऑन वन सेल्फ और वन साइडेड, ठीक है। तो माने घमंडी, खुद पर घमंड करना टाइप का, इस तरह का को क्या बोलेंगे हम, स्वेल्ड हेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 206 पे, यूटोपियन स्कीम। यूटोपियन स्कीम मतलब होता है कि बहुत अच्छा स्कीम, ठीक है, लेकिन मतलब वो कार्यगत हुआ ही ना हो, मतलब कहने का मतलब है ऐसा स्कीम जो मतलब बहुत उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविक धरातल पर वो मतलब इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है, इस तरह का एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो यही मीनिंग है इसका। यहाँ भी देखिए क्या बोल रहा है, ए विजनरी स्कीम थ्रो इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, एक ऐसा स्कीम जो कि बहुत अच्छा है लेकिन वो इम्प्रैक्टिकल है, इस तरह से। तो यूटोपियन स्कीम मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्कीम जो कि बहुत अच्छा है लेकिन वो वास्तविक तौर पे कार्य में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, अरे इसको याद कर लीजिए ना, रुकिए इसको बता देते हैं। यूटोपियन स्कीम क्या है, यूटोपियन स्कीम में जैसे हमारा बुलेट ट्रेन अभी चल रहा है लेकिन वास्तविक धरा पर तो नहीं, बुलेट नहीं, बुलेट तो आ भी जाएगा। कुछ ऐसा स्कीम मान लीजिए स्मार्ट सिटी वाला, लेकिन वास्तविक धरा पर आया नहीं, ये भी बन ही जाएगा लेकिन ये सब यूटोपियन स्कीम नहीं है। कुछ ऐसा इमेजिन कर लीजिए जो कि वास्तविक तौर पे संभव ही ना हो, ठीक है, उस तरह से। चलिए 207 पे आ जाते हैं। 207 क्या कह रहा है, एट लार्ज। एट लार्ज मतलब, एट लार्ज मतलब होता है कानून के गिरफ्त से दूर, ठीक है, बिल्लो तुम्हारी जेल से फरार, उस तरह का। एट लार्ज मतलब कानून की गिरफ्त से दूर। मीनिंग क्या है, एब्सकॉन्डिंग, भाग जाना टाइप का, दूर, इस तरह से। तो इसके सिमिलर जो भी वर्ड मिले तो उसको आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर जो इडम फ्रेज है उसको आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि मतलब कभी कभी क्या, देखिए अब आपको एब्सकॉन्डिंग मिल गया तो ये नहीं हो कि अगर दूसरा वर्ड देगा तो आप मतलब मीनिंग जान के रखेंगे तभी ना उसको टिक कर पाएंगे। सीधे सीधे याद कीजिएगा तो कैसे हो पाएगा एग्जाम में। मान के चलिए एब्सकॉन्डिंग का और सिनोनिम्स दे दिया, ठीक है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए समझते चलिए। चलिए 208 पे आते हैं, बाय डीन ऑफ, ठीक है। बाय डीन ऑफ मतलब बदौलत से, किसी के माने बदौलत से, के बल पर, इस तरह का, ठीक है। बाय डीन ऑफ मतलब के बल पर। जैसे सेंटेंस एक देख लीजिए, यू कैन सक्सीड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। तो वही होता है, मीनिंग क्या है इसमें, बाय मीन ऑफ, ठीक है, तो मतलब के बल पर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 209 पे, सी आई टू आई। सी आई टू आई बहुत आसान है, आंखों से आंखों मिला के सहमति भरना, मतलब पूर्ण सहमति भरना, पूरा तरह से सहमत है भाई, ठीक है, आंख से आंख, ठीक है, चलो इस तरह से। तो सी आई टू आई मतलब पूर्ण सहमत होना, पूर्ण रूप से सहमत होना। मीनिंग क्या कह रहा है, मीनिंग कह रहा है शोइंग एग्रीमेंट ऑब्लिक क्या लिखा है, या फिर टू एग्री, ठीक है। तो वही बात है जो मैंने कहा है कि पूर्ण रूप से सहमत होना, ठीक है। सी आई टू आई मतलब पूर्ण रूप से सहमत होना। चलिए 210 मतलब 210, इन क्या बोल रहा है, इन डोलड्रम्स। इन डोलड्रम्स मतलब
इंडोलड्रम्स मतलब निराशा में होना, ठीक है, निराशा में होना। तो मीनिंग क्या है? टू बी डिप्रेस्ड, ठीक है, टू बी डिप्रेस्ड, ठीक है। निराशावादी, एक मीनिंग और याद रखिएगा आप, पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, पेसिमिस्ट, ठीक है। तो पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, ठीक है। तो इसका कभी कभी आ जाता है एंटोनिम्स, बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट किसका होता है? ऑप्टिमिस्ट का। हालांकि मैं कराऊंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले क्या, एक वीक दो दे दीजिए हम मुझे, मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स लगभग 200 करा दूंगा आपको, ठीक है। 200 सिनोनिम्स, 200 एंटोनिम्स। देखिए, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स से भी क्वेश्चन आता है। 3 से 4 क्वेश्चन सिनोनिम्स का होगा, 3 से 4 क्वेश्चन होगा आपका एंटोनिम्स का। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो 6 से 8 क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स का होगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स से 6 से 8, 5 क्वेश्चन आपका रहेगा ये इडियम फ्रेजेस जो मैं करा रहा हूँ उससे। तो देखिए, यहीं पे आपको 13 क्वेश्चन मिल गया ना। तो इंग्लिश सेक्शन ऐसे ही लोग मतलब काफी कम टच करते हैं, और इस बार नेगेटिव मार्किंग है एडीआरई में। तो उस समय आपको मतलब देखना होगा ना कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो आप अगर तुक्का मार के आ जाएंगे, इन 13 क्वेश्चन होगा तो नेगेटिव में चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि प्रिपेयर कर लीजिए थोड़ा सा। और ग्रामर, अगर समय बचेगा क्या, समय बचना ही चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैं नरेशन और वॉइस करा दूंगा, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दूंगा, बस। ज़्यादा नहीं करना है, इतना पढ़ के जाइए। और बाकी आप कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट तो खुद कर सकते हैं प्रैक्टिस करके, ठीक है। चलिए 211 नंबर पे आ जाते हैं। क्या है? इन द रेड माने इन डेप्थ, कर्ज में होना, ठीक है। इन द रेड मतलब, अब रेड मतलब क्या, जो भी शेयर मार्केट करते हैं देखते होंगे कि जब गिरता है तो क्या होता है, रेड में रहता है। मान लीजिए पैसा आप यहाँ लगाए हैं, मैं ऐसे ही मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और क्या होगा, स्टॉक का प्राइस गिर गया तो क्या हो गया, आप कर्ज में आ गए। तो उसी से याद कीजिएगा, इन द रेड मतलब इन डेप्थ, ठीक है। इन द रेड मतलब इन डेप्थ, कर्ज में, ठीक है। चलिए 212 नंबर पे आ जाते हैं। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन इसका मतलब किसी भी आदमी से, आदमी में से घृणा करना, ठीक है। टू हेट अ पर्सन, किसी भी आदमी से घृणा करना। तो लुक डाउन अपॉन मतलब किसी भी व्यक्ति से घृणा करना। तो लुक डाउन अपॉन मतलब किसी भी व्यक्ति से घृणा करना। चलिए 213 पे आ जाते हैं। मेक आफ्टर, 213वां नंबर है मेक आफ्टर। मेक आफ्टर मतलब पीछा करना, चेस करना, ठीक है। मेक आफ्टर मतलब चेस करना। ये सब यूज होता है जैसे किसी भी थिफ या चोरों को जब पुलिस पीछा करता है तो मेक आफ्टर, ये सब में यूज किया जाता है। तो मेक आफ्टर मतलब पीछा करना, चेस करना। तो मीनिंग क्या है? टू परचेज और चेस, ठीक है, चेस करना। मेक आफ्टर मतलब पीछा करना। चलिए 214 214 पे आते हैं। प्योर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। देखिए प्योर मतलब क्या होता है? प्योर मतलब होता है बहाना, ठीक है। तो पानी में देखिए ऐसे समझ सोचिए ना कि पानी में अगर हम तेल बहा देंगे तो मान लीजिए पानी हिल रहा है, अगर तेल डालिएगा तो देखिएगा कि पानी में वो जो ऐसे ऐसे था वो पानी हिलना होके शांत हो जाएगा, ठीक है। तो शांत हो जाएगा मतलब क्या? शांत हो गया। तो उससे आप मतलब इमेजिन कीजिए कि इसका मीनिंग क्या होगा। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर मतलब होगा कि क्रोध को शांत करना, गुस्सा को शांत करने की चेष्टा करना, ठीक है। गुस्सा को शांत करने का चेष्टा करना। तो मीनिंग क्या है? यहाँ पे लिखा है टू पेसिफाई द एंगर ऑफ अदर्स, मतलब गुस्से को शांत करने की चेष्टा करना। चलिए 215वां नंबर है पुट अप विथ। पुट अप विथ तो काफी फेमस है। पुट अप विथ मतलब सबको ही पता होगा। पुट अप विथ मतलब सहन करना टाइप का होता है, ठीक है। तो टू टॉलरेट, यहाँ मीनिंग क्या लिखा है? टू टॉलरेट। पुट अप विथ जैसे कि अरे बहुत लोग नहीं बोलते हैं आई कैन नॉट पुट अप विथ सच इंसल्ट, तो मैं ऐसा इंसल्ट सहन नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता। तो पुट अप विथ मतलब टॉलरेट, टू टॉलरेट मतलब सहन करना, ठीक है। चलिए 216 216 पे आ जाते हैं। सी दी लाइट, सी द लाइट, सी द लाइट मतलब क्या? देखिए सी द लाइट, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है? सीधा लाइट देखता है, अरे ऐसा है क्या? तो वहां से बस इसे ही याद रखिएगा। सी द लाइट मतलब बच्चा जन्म हुआ, मेरा कहानी याद रखिए, बच्चा जन्म हुआ लाइट देखा हो, सी द लाइट। सी द लाइट मतलब जन्म लेना, टू बी बॉर्न। मीनिंग क्या है? टू बी बॉर्न, टू बी बॉर्न। सी द लाइट मतलब जन्म लेना, टू बी बॉर्न। चलिए 217 पे आ जाते हैं। थिक स्किन पर्सन। थिक स्किन पर्सन मतलब
कैसा लग रहा है वो मोटा चमड़ी वाला आदमी? हाँ, तो मोटा चमड़ी वाला आदमी किसको बोलते हैं? जो निर्लज होता है। क्या होता है? निर्लज होता है, एकदम लज्जा विहीन, अरे लज्जाहीन आदमी, ठीक है, जिसका अंदर कोई लज्जा ही नहीं है। तो मीनिंग क्या है यहाँ? नॉट इजीली ऑफेंडेड और इनसेंसिटिव, मतलब ऐसा जो इसको तुरंत माने इजीली ऑफेंड नहीं किया जा सकता, या फिर इनसेंसिटिव आदमी। ठीक है। तो हिंदी में सीधा सीधी याद रखिए, जिसको एकदम लज्जा, मतलब क्या बोलते हैं, लज्जाहीन आदमी है, एकदम निर्लज आदमी है, उसको क्या बोलते हैं? थिक स्किन पर्सन। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 218वां। 218वां क्या है? विन लॉरियल्स। विन लॉरियल्स मतलब क्या होता है कि यश प्राप्त करना। यश प्राप्त करना मतलब, यश प्राप्त करना मतलब कोई भी नया उपलब्धि प्राप्त करना, कोई भी नया जीत। हाँ, तो कोई भी नया, जैसे मीनिंग क्या है? टू विन ऑनर, माने ऑनर जीत को प्राप्त करना, ठीक है, कोई भी ऑनर नया होना। तो विन लॉरेंस मतलब कोई भी उपलब्धि गेन करना, ठीक है। तो होपफुली आज तो हमने 218 तक कर दिया है, और कल वीडियो आ जाएगा, लास्ट वीडियो इडियम फ्रेजेस का, उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स का 5-5 वीडियो आएगा, ठीक है। 5-5 वीडियो में सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा देंगे, और उसके बाद बचेगा जो हमारा ग्रामर पोर्शन करा देंगे, ठीक है। तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा लगभग इंग्लिश सेक्शन। और लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा कि क्लोज टेस्ट कैसे लगाना है। हालांकि सबको पता है ये क्लोज टेस्ट कैसे लगाना है, और ये कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सेक्शन एडीआरई के लिए। हाँ, ये याद रखिएगा, एडीआरई के लिए इस बार इंग्लिश सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स भी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो साथ ही साथ आप पढ़ते रहिएगा असम जीके भी हमारे चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है सभी चीज़ों का, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एडुटाइकी, ठीक है। हम, मेरा चैनल नहीं है, आप लोग का चैनल है एडुटाइकी। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे।